हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। पिछली कक्षा में हमने मंगलम गीत पढ़ा था और आज हम प्रथम पाठ भारतीय वसंत गीति पढ़ेंगे। यह गीत आधुनिक संस्कृत साहित्य के माननीय कवि पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री की रचना काकली नामक गीत संग्रह से ली गई है। यह जो भारतीय वसंत गीति नामक रचना है, यह संस्कृत साहित्य के जो माननीय कवि है पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री, उनकी काकली नामक गीत संग्रह से ली गई है। काकली का अर्थ होता है कोयल की कुहुक या कोयल का कूजन। इसमें माँ सरस्वती की आराधना करते हुए कामना की गई है कि हे सरस्वती, ऐसी वीणा बजाओ जिससे मधुर मंजरियों से पीत पंक्ति वाले आम के वृक्ष, कोयल का कूजन, वायु का धीरे धीरे बहना, अमराइयों में काले भ्रमरों का गुंजार और नदियों का जल वसंत ऋतु में मोहक हो उठे। और इसमें वसंत ऋतु का वर्णन किया गया है और माता सरस्वती से प्रार्थना की गई है कि ऐसी वीणा बजाओ जिसमें कि वसंत ऋतु में मधुर मंजरियाँ होती है आम के वृक्ष पर लगने वाले फूल से पीत पंक्ति वाले आम के वृक्ष और कोयल के कूजन, वायु का धीरे धीरे बहना, अमरइयों में काले भंवरों का गुजार। अमरैया यानी कि आम के जो फूल होते हैं उनके ऊपर गूंजने वाले भंवरों का गुंजन आदि मोहक को उठे। स्वाधीनता संग्राम की पृष्ठभूमि में लिखी गई यह गीतिका एक नवीन चेतना का आह्वान करती है, ठीक है ना, तथा ऐसे वीणा स्वर की परिकल्पना करती है जो स्वाधीनता प्राप्ति के लिए जन समुदाय को प्रेरित कर सके। तो इस गीत में स्वाधीनता संग्राम के लिए पृष्ठभूमि बनाने के लिए एक नवीन चेतना का, लोगों के मन में, हृदय में एक चेतना का आह्वान करने के लिए यह गीत लिखा गया है और वीणा स्वर की परिकल्पना करते हुए स्वाधीनता प्राप्ति के लिए जन समुदाय को प्रेरित करने के लिए आह्वान किया गया है। इसका पहला श्लोक है, नीनादय नवीनामय वाणी वीणा मृदुम गाय गीतिम ललित नीति लीनाम मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला वसंते लसंती सरसा रसाला कलापाह को ललित कोकिला काकली नाम नीनादय नवीनामय वाणी। नीनादय का मतलब होता है बजाओ, नवीनामय, नवीन का मतलब नया और मय यानी वाणी, ठीक है ना। तो हे वाणी यानी हे सरस्वती माता, ऐसे नवीन गीत बजाओ, वीणा मृदुम गायम गीति ललित नीति लीनाम। ललित का मतलब होता है सुंदर मनोहर, नीति लीनाम यानी नीतियों से पूर्ण ऐसा गीत गाओ जिससे मधुर मंजरी जो होती है आम के जो वृक्ष पर लगने वाले फूल होते हैं, मीठे मीठे फूल होते हैं, और पिंजरी भूतमाला से अर्थ है पीले वर्ण से युक्त पंक्तियाँ, और आमों के जो पेड़ होते हैं रसों से युक्त, सरसा यानी रस से युक्त, रसाला यानी आम के वृक्ष जो सुशोभित हो रहे हैं वसंत ऋतु में, कलापा को ललित कोकिला काकली नाम। और जिस प्रकार वसंत ऋतु में कोकिला यानी कोयल और कलापा यानी समूह, ठीक है ना, तो कोयलों के समूह से जिस तरह ललित यानी सुंदर, काकली नाम यानी कूजन, सभी कोयलों के जो समूह से एक कूजन उत्पन्न हो रहा है, उसी तरह लोगों में भी अपने देश के लिए, अपने देश की स्वाधीनता के लिए एक नवीन चेतना का आह्वान हो सके। तो यहाँ पर माता सरस्वती से वंदना की गई है, उनसे प्रार्थना की गई है कि हे माता सरस्वती, ऐसी वीणा बजाओ जिससे कि जिस प्रकार ये सभी चीज़ें जो है, ठीक है ना, जैसे कि मधुर मंजरी है और पीले वर्ण से युक्त जो फूलों की पंक्तियाँ है और आम के जो रस के पेड़ जो सुशोभित हो रहे हैं और कोयलों के जो समूह है उससे जो उनका कूजन गूंज रहा है, उसी तरह लोगों में एक अपनी स्वाधीनता को लेकर प्रेरणा जागृत हो सके, ठीक है। इसका हिंदी में अनुवाद है, हे सरस्वती, ऐसी नवीन वीणा को बजाओ जो सुंदर नीतियों से पूर्ण गीत का मधुर गान करो। इस वसंत ऋतु में मधुर मंजरियों से पीली तथा सरस आम के वृक्षों की पंक्तियां सुशोभित हो रही है। आकर्षक फूंक वाले कोयलों के समूह सुंदर लग रहे हैं। हे वाणी, नवीन वीणा बजाओ।
दूसरा श्लोक है वहति मंद मंदम सनीरे समीरे कलिंदात्मजया स्ववानीर्य तीरे नताम पंक्तिमालोक्य मधुमाधवीनाम नीनादय। इस श्लोक में वहति का अर्थ है बहना, मंद मंद यानी धीरे धीरे, सनीर यानी सदा नीर से भरी हुई यानी सदा जल से भरी हुई, समीरे यानी वायु, कालिंद आत्मा जाया, इसका संधि विच्छेद होगा, कालिंद आत्मा जाया यानी यमुना नदी, सवा नीर तीरे, ये सवा नीर तीरे का मतलब होता है, सवा नीर का मतलब होता है बेत की लताएं, और तीरे यानी तट, किनारा। नताम झुका हुआ, पंक्ति में आलोक्य, इसमें पंक्ति में अलग हो जाएगा और आलोक्य अलग हो जाएगा। पंक्ति का मतलब होता है कतार और आलोक्य यानी देख कर। मधु माधवी नाम, मधु माधवी नाम यानी मधुर माधवी लताओं का। ठीक है, तो इस श्लोक में कवि क्या कह रहा है कि यमुना नदी के बेत की लताओं से घिरे हुए तट, यमुना नदी के बेत की लताओं से घिरे हुए तट पर जल बिंदुओं से युक्त वायु के मंद मंद बहने पर फूलों से झुकी हुई मधुमाधवी लता को देखकर हे सरस्वती माता नवीन वीणा बजाओ। ठीक है ना, तो इसमें इस श्लोक में कवि क्या कहना चाह रहे हैं कि कालिंद आत्मजाया यानी यमुना नदी के तीर पर बेत की लताओं से घिरे हुए तीर, यानी कि यमुना नदी के जो किनारे बेत की लताएं उग रही है, उसके किनारे पर जल बिंदुओं से युक्त जो वायु बह रही है, ठीक है ना, और मंद मंद वायु के बहने से और उसके ऊपर जो फूलों की झुकी हुई मधुमाधवी की लताएं हैं, उनको देखकर हे माते आप नवीन वीणा बजाओ। तो बच्चों, ये दोनों श्लोक जो है आपको समझ में आ गए होंगे। आप इन दोनों को पढ़िए और अच्छे से समझिए। आगे के जो श्लोक है वो हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे।